यस। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बेटा, केवल 2 H मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको यस। केवल सिंगल H मिल रहा है। सबसे जो बढ़िया बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो 1 डिग्री में होगा। ओके। तो आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम ओके। इन 1 डिग्री। अब याद रखना है बेटा, हमें फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, हमें क्या है, दोनों को क्यूमुलेटिव, दोनों का इफेक्ट देखना है। मतलब हमें बेसिक स्ट्रेंथ जो देखनी है वो दोनों के बेसिस पे देखनी है। याद रखना है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में एक तो प्लस आय के बेसिस पे भी, मतलब एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे भी वो क्या बोलता है, 3 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे बेटा वो बोलता है हमारा 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री। तो हमें क्या करना है, बोथ रिजल्ट को क्यूमुलेटिवली लेना है बेटा। और आप देख रहे हो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, एक जगह से 1 डिग्री आ रहा है, जगह 3 डिग्री आ रहा है बेटा। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए हमारा जो आंसर हो जाता है वो 2 डिग्री सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि 2 डिग्री बीच में आ रहा है। यहाँ से ये 3 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो 2 बेस्ट आ रहा है, 2 बीच में आ रहा है। फिर बेटा आपका 3 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। ओके। ये तब की बात है जब आप, मैं बता दूंगा अभी, और समटाइम्स डिग्री फिर सॉरी 2 डिग्री फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री होता है। तो 231 और 213 इस तरह से हमें याद करना है, 231 और 213। अब ये देखना है कि 231 कब काम करेगा, 213 कब काम करेगा, ये भी देख लेना है। देखो बेटा, अगर एल्काइल ग्रुप आपका, अगर आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, वो इथाइल और मोर बिगर है, मोर बिगर है, तो 231 काम करता है। एल्काइल ग्रुप मतलब ये एल्काइल ग्रुप है, इथाइल वाला है NH2। फिर बेटा आपका C2H5 होल ट्वाइस, यहाँ पर NH, और यहाँ पर C2H5 होल थ्राइस, और यहाँ पर N हो जाता है। और अगर आपका एल्काइल ग्रुप केवल और केवल क्या है, मिथाइल वाला है, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वो केवल और केवल मिथाइल वाला है बेटा, तो यहाँ पर 213 काम करता है। ओके। मतलब 231 है तो सबसे पावरफुल तो यही होगा बेटा, फिर ये हो जाता है, और फिर ये होता है। और अगर केवल और केवल मिथाइल के लिए मतलब ये वाला है, बाकी के लिए ऊपर वाला है। ओके। ओके। ये था, ठीक है। तो ये आपको ये याद भी करना है काफी, मतलब याद क्या करना है, केवल मिथाइल के लिए याद करना है, और 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जा रहा है बेटा, तो आपको एक्वस सोल्यूशन मान के चलना होता है, और वो बोल रहा है नॉन एक्वस, तब आपको नॉन एक्वस लेके चलना होता है। ओके। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आपको एक्वस सोल्यूशन लेकर चलना है। अब अपन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है, एक दिया गया है एल्काइल अमाइन, और बेटा दूसरा दिया गया है एराइल अमाइन। एल्काइल अमाइन दिया गया है और एराइल अमाइन दिया गया है बेटा। तो देखो एल्काइल अमाइन क्या है, नॉर्मली CH3NH2 टाइप का है, और बेटा एराइल क्या है, दिस इज योर NH2। ठीक है,
आपको बताना है बेटा ऋषिका, मैं ये आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इनमें से बेसिक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक? alkylamine. क्यों बेटा? There's a क्यों? CH3 वजह से। देखो आपकी बात ठीक है, बट आपको ये तो पता है बेसिक करेक्टर कभी भी हमें देखना होता है पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम क्या करते हैं? प्रोटोनेशन करते हैं। हम बेटा क्या करते हैं? प्रोटोनेशन करते हैं। दैट मीन्स बेटा हम, ये NH2 है, इस पे H प्लस की रिएक्शन कराएंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, तो बेटा ये CH3NH और यहाँ पर H ऐसे आ जाता है। और अगर आप ये एराइल अमाइन के केस को समझते हो, तो आपको पता है बेटा ये प्रोटोनेशन क्यों हो रहा है? ये प्रोटोनेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर नहीं होगा बेटा तो प्रोटोनेशन भी नहीं होगा। ये आपको बात याद रखनी है। Okay. इस लोन पेयर के कारण ही आपको प्रोटोनेशन हो रहा है बेटा। अब आपको पता है कि नीचे वाले केस में क्या हो रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे नीचे वाले केस को, यहां पर जो लोन पेयर है ना, वो कंजुगेट होके बेंजीन के अंदर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ध्यान से देखो, Resonance. यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है बेटा, और इस रेजोनेंस के कारण यहाँ पर लोन पेयर का कंजुगेशन हो रहा है। लोन पेयर का कंजुगेशन हो रहा है बेटा, और लोन पेयर के कंजुगेशन होने के कारण प्रोटोनेशन इजी नहीं है ना। प्रोटोनेशन इज नॉट इजी। Okay. प्रोटोनेशन इज नॉट इजी बेटा। और अगर प्रोटोनेशन इजी नहीं है तो हमें क्या करना होगा? आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि बेसिक कौन सा है। फिर एल्काइल अमाइन मोस्ट बेसिक, मोर बेसिक है दैट मींस। Okay. समझ में आ रही है? Yes. तो यहाँ पर आपको याद रखना है एल्काइल अमाइन मोर बेसिक है। इसका रीजन है ड्यू टू इजीनेस ऑफ प्रोटोनेशन, इजंट इट? Yes. तो ये तो बात आपने कर ली बेटा कि हमने बेसिक नेचर भी समझ लिया, चीजें समझ ली। अब अपन बात करने जा रहे हैं कि और क्या होता है, मतलब और कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं। तो और भी चीजें समझनी है हमें इस कंपाउंड की। तो वो थोड़ा समझना है कि और कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं। तो अभी तो मैंने केवल आपको प्रॉपर्टीज समझाई कि एल्काइल अमाइन मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू एराइल अमाइन। अगर मैं आपको और भी कुछ कंपाउंड यहाँ पर दे देता, लेट सपोज आपको मैं दे देता ये NH2 दे देता, और दूसरा देता मैं ये CONH2 देता। अब बताओ विच वन इज मोर बेसिक? CONH2. पक्का? Yes. क्यों बेटा? So because NH2 benzene ring से directly attached नहीं है तो फिर वो resonance. हाँ, क्योंकि ये वाला ज्यादा बेसिक होता है बेटा। आपको पता है बेटा यहाँ पर कंजुगेशन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर अटैक होता है। तो यहाँ पर दो जगह रेजोनेंस हो रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पे, दो जगह रेजोनेंस हो रहा है बेटा। तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है। Okay. ठीक है, तो ठीक है, तो ये तो हमने नॉर्मल आपको प्रॉपर्टी समझा दी बेटा कि कैसे क्या होता है। अब हमें ये आगे और समझना है कि और कैसे काम करना है अपन को। तो देखना है बेटा कि और कैसे काम करना है।
उसमें हम लोग पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं एमाइंस की, तो काफी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, कार्बल एमाइन रिएक्शन। ये हमारी रिएक्शन है, ये मतलब प्रॉपर्टीज तो हमने ऐड कर ली हैं। ये हमारा बेसिकली कार्बल एमाइन रिएक्शन, कार्बल एमाइन रिएक्शन। तो मैं बेटा फिर से बता देता हूं आपको, कार्बल अमाइन रिएक्शन केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन नहीं देते, केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन देते हैं। ये बेटा क्या है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन नहीं देते, याद रखना है। ये टेस्ट 3 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन नहीं देते हैं, इसका मतलब बेटा दिस इज द बेस्ट मेथड टू डिफर 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन ओनली। क्या होता है यहां पर, इसकी आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 डिग्री अमाइन is heated with chloroform and base। जब बेटा ये क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं, देन वी गेट ए फॉल स्मेलिंग, फॉल मतलब बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है हमें। ठीक है, हमें बहुत ही फॉल मतलब अजीब सी स्मेल वाला कंपाउंड मिलता है बेटा। एंड दिस इज आइसोसाइनाइड। ये हमारा आइसोसाइनाइड होता है बेटा, और इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कार्बल अमाइन टेस्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग आइसोसाइनाइड को बनाते हैं बेसिकली, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है इसका रिएक्शन बेटा, समझना है आपको। हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है, आप इसको क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म, बेस के प्रेजेंस पे अपन क्या करते हैं, इसको भयंकर हीट करते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, RNC बन जाता है, आइसोसाइनाइड से बोलते हैं बेटा, प्लस KCl निकलता है, प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पर 3KOH लगता है एक्चुअल में, तो 3KCl प्लस वाटर बन जाता है। और ये हमारा क्या होता है, ये होता है आइसो, ये साइन, ये हमारा आइसोसाइनाइड होता है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो आपको एक चीज अनुसी का यहाँ पर समझ में आ रही होगी बेटा कि आइसोसाइनाइड टेस्ट अपन कैसे देते हैं। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट देने के लिए ओनली 1 डिग्री अमाइन काम करते हैं, और जो क्लोरोफॉर्म और बेस के प्रेजेंस पे हीट करते हैं तो हमें ऐसा ही मिलता है। ठीक है, ओके। तो कार्बल अमाइन रिएक्शन और हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, आज के जो 2 रिएक्शन पढ़े, ये इनमें से मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि एक रिएक्शन ऑलमोस्ट ही बेसिक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की आप बात करेंगे तो इन 2 रिएक्शन में एक रिएक्शन आपसे मोस्टली आ जाती है कभी कभी। अब बेटा अपन बात करते हैं एमाइन की रिएक्शन। अमाइंस की रिएक्शन बेटा हमारी HNO2 से बहुत पूछी जाती है, HNO2 से, या इसको अपन NaNO2 प्लस HCl भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बेटा, मैं अगर बात करूं आपसे, 1 डिग्री अमाइन जो होता है वो अगर HNO2 से रिएक्शन करता है, बाय द वे अगर ये HNO2 से रिएक्शन करता है तो ये उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, कन्वर्जन एक्चुअली है। या आप यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl भी ले लेते हो तो एक्चुअली में HNO2 ही बनता है वहां से भी।
तो ये डायरेक्टली एमाइन टू OH में कन्वर्ट कर देता है। आप देख रहे हैं NH2 ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के थ्रू। ओके तो बेसिकली लेकिन अगर आप ये भी ले लेते हो, मतलब ये बाय द वे ये ले लेते हैं बेटा आप और HNO2 से रिएक्शन करा लेते हैं तो भी सेम चीज है। लेकिन अगर आप बेंजाइल वाला मतलब बेंजीन अमीन ले लेते हैं, मतलब एनिलीन ले लेते हैं और HNO2 से आप रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर याद रखना है बेटा, या यहां पर आप NaNO2 प्लस HCl भी कर सकते थे। तो एक्चुअली में ये कंपाउंड यहां पर बनता है N2Cl। ये आपने पढ़ा होगा एल्काइल हैलाइड में। इसे बेटा अपन बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, और ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है बेटा, इसलिए फर्दर इसको हम लोग नहीं ब्रेक करते हैं, याद रखना है। फर्दर इसको नहीं, इसको मतलब ऐसे इंटरमीडिएट काम करते हैं और ये फर्दर ब्रेक नहीं होता। हालांकि हालांकि बेटा यहां पर जब आप रिएक्शन कराओगे NaNO2 प्लस HCl की, तो यहां पर भी आपका ऐसा ये बन जाता है, N2Cl टाइप का बनता है, बट बेटा ये ब्रेक हो जाता है। ये अगर आप इसमें वाटर लगाओगे तो ये वाटर से ब्रेक हो जाता है ऐसे। तो ये आपका बन जाता है ROH प्लस N2 प्लस HCl, ये निकल जाता है। प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बनती नीचे वाले केस में, और ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ओके याद रखना है बेटा, अगर आप 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन लिए हुए बाय द वे, अगर आप 2 डिग्री और 3 डिग्री बाय द वे अमाइन लिए हुए बेटा, तो वो टेस्ट नहीं देते, याद रखना है, ये नहीं देते हैं। दे डू नॉट गिव, दे डू नॉट गिव एल्कोहल, वो अल्कोहल नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो रिएक्शन होती है वो डिफरेंट मैनर में होती है। बिकॉज बेटा दे डू रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर, दे डू रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, वो अलग, थोड़े अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ओके एक्चुअली में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए आपने ये 2 डिग्री अमाइन लिया, लाइक ऐसे लिया 2 डिग्री अमाइन, और ये आपने रिएक्शन कराई मान लीजिए HNO2 की, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए आपने एलिमिनेट करा दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, बट यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर मान लीजिए आपने वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा दिया, वहां पर ऐसे कुछ कर सकते थे आप कि NaCl निकल गया आपका एक, और एक वाटर निकल गया, तो आपका क्या करता है N2Cl डायरेक्टली रिएक्शन कर जाता है, तो N2 और ये Cl निकल जाता है। बट यहाँ पर क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपने हटाया, लाइक H2O आपने हटा दिया, H2O हटा दिया, तो आपका R बेटा H2O निकल गया एक, मतलब H2O निकल गया, तो क्या बचा, एक O बचा आपके पास, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, और ये फर्दर अल्कोहल नहीं बनता। आपको समझ में आ रहा होगा, ये कंपाउंड ऐसा होता है कुछ, और ये फर्दर अल्कोहल नहीं बना पाता। ठीक है बेटा, हम लोग नाइट्रोसोअमीन बोलते हैं, अगर आपको जानना हो तो इसको हम लोग नाइट्रोसो एनो मतलब नाइट्रोसोनियम आयन होता है, हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था अभी। तो ये नाइट्रोसो अमाइन होता है बेटा, और ये इस तरह से रिएक्शन कर लेता है। तो आपको जानना है कि ऐसा होता है, थोड़ा और डिफरेंट रिएक्शन होती है, हालांकि वो सिलेबस वगैरह में नहीं है तो मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, बट 2 डिग्री के लिए बता दिया है कि कैसे रिएक्शन होती है, तो आपको याद रख लेना एक बार कि कैसे रिएक्शन होती है। कोई दिक्कत बेटा? नो तो हाँ,
ये रिएक्शन केवल और केवल 1 डिग्री एमाइन देते हैं, याद रखना है बेटा। 1 डिग्री, वो भी कौन से एमाइन देते हैं? अल्कोहल तभी बनेगा जब प्राइमरी एमाइन होगा। जब बेंजीन वाला एमाइन होगा, मतलब एनिलीन होगा, तब भी अल्कोहल नहीं बनेगा। अल्कोहल बनेगा तो फिर वो दूसरे तरीके से बनेगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा, बट नॉर्मली नहीं बनेगा। आप HNO2 ले लो या NaNO2 प्लस HCl ले लो, दोनों ही केस में आपका अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब मैं कन्वर्जन देता हूं आपको। मैं आपको एक कन्वर्जन दे रहा हूं, आपको कन्वर्ट करना है इथेनामाइड टू इथाइल एल्कोहल। ये आपको कन्वर्ट करना है। सर तो हम डायरेक्टली HNO2 ऐड कर सकते हैं इसमें? हाँ, इथेनामाइड है बेटा, पहले अगर देख लो क्या दिया है मैंने। इट इज नॉट एमाइन, इट इज योर नहीं, क्या दिया हुआ है? एमाइड दिया हुआ है, एमाइड। नहीं। हाँ, मतलब CONH2। ओके सर, पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना है। हाँ, पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड देन वी कैन ऐड HNO2। हाँ, बिल्कुल सही है। पहले आपने हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन कर लिया और फिर HNO2 ऐड कर दिया, ठीक है। यस। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभी। आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाइए जरा, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एक्चुअली। आप आओ बेटा, आप आओ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर, आप आ जाओ 13.8 पर, 13.5 पे पहले देख लेते। 13.5, 13.5। सर बैक एक्सरसाइज ना? हाँ बेटा, बैक एक्सरसाइज। यस। 13.5 पे आ जाइए और इसका स्टार्ट करिए फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करिए इसको। um,
यस बेटा, आपको दिया गया है इथेनोइक एसिड इनटू मिथाइल एमाइन। हाँ, यस सर, ट्राइंग। देखो पहले क्या कर लिया करो, पहले स्ट्रक्चर बना लिया करो, उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। इनिशियल स्ट्रक्चर और फाइनल स्ट्रक्चर बना लिया करो, और फिर सोचा करो कि क्या करना है, ये करना है। तो देखो जब आपको दिमाग चलेगा ना, तो आपका ये समझ में आएगा कि एक कार्बन को कम कर देना है। हाँ, तो पहले मैंने हॉफमैन किया। और हाफ में डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, ओके, हाफ में अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें NH2 ग्रुप चाहिए, और आपने एसिड वाला कंपाउंड चैप्टर पढ़ा है, वहां पर NH3 की रिएक्शन आप कराओगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये CH3CO NH2 बनेगा बेटा, और फिर आप करोगे Br2KOH करोगे, ओके, तो ये बन जाएगा। ओके। ठीक है बेटा, ओके। ओके। इसके बाद थर्ड पार्ट में आओ जरा, इसके थर्ड पार्ट में आओ, सेकंड अपने मन से करना, थर्ड पार्ट में आइए। मिथनॉल टू इथेनॉल एसिड। हम्म, तो बना लो बेटा, मिथेनॉल क्या है, CH3OH, और इथेनोइक एसिड CH3OH, हाँ, CH3 CH3COH। COH बेटा। ओके, तो सोचो कैसे करेंगे, एक बार दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यस, ओके। यहाँ पर देखो कार्बन के नंबर को इंक्रीज करना है बेटा, तो तुम्हें लगाना पड़ेगा चीज जो कार्बन के नंबर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऐसा कुछ लगाओ आप जिससे कि कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाए। एक सेकंड। हम्म,